साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। आई लव यू सर। ऑफ कोर्स ये लाइन और थंबनेल से तो आपको पता चला ही होगा कि मैं आज किस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम बात करते हैं तस्करी अ स्मगलर्स वेब सीरीज की। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम टू माय चैनल सिनेफ्लक्स। तो जनवरी में रिलीज हुई, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई सीरीज मैंने देखी जिसका नाम है तस्करी अ स्मगलर्स वेब। तो इस सीरीज में हमारे मेन लीड में है अपने इमरान हाशमी भाई, और ये सीरीज के क्रिएटर है नीरज पांडे जी, जिन्होंने ऑलरेडी स्पेशल 26, बेबी और वेनसडे जैसे मूवीज और सीरीज बनाए हैं। तो बात करते हैं मेन इस सीरीज़ की पहले स्टोरी लाइन की। तो ये स्टोरी लाइन ऐसी है कि जो बाहर से लोग सोना या फिर ड्रग्स या फिर जो महंगी चीज़ें होती है वो कैसे स्मगल करते हैं, और जो अपने एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे जो कस्टम ऑफिसर्स है वो उन्हें कैसे रोकते हैं या फिर उनके साथ कैसे स्मगलिंग को हेल्प करते हैं, ये ओवरऑल स्टोरी लाइन है। और उसमें जो अपने इमरान भाई है वो सुपरिटेंडेंट मीना का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर दिखाया है, और जो इलीगल आइटम्स है वो कैसे स्मगल होने से बचाते हैं। और उनके साथ सपोर्टिंग कास्ट है अमृता खानविलकर, संदीप सिंह संधू, और अनुराग सिंह और जोया अफरोज। और इस शो के जो मेन एंटागोनिस्ट है वो है अपने शरद केळकर, जो इस सीरीज में एज अ विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक मोटा मोटा इसका स्टोरी है। तो अभी बात करते हैं कि ओवरऑल ये सीरीज कैसी है उस पर। तो ये सीरीज ओवरऑल 7 एपिसोड की है। इस सीरीज की जो पहले 3-4 एपिसोड है वो काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। जो इसका जो इंट्रोडक्शन दिखाया है इमरान हाशमी का, ओवरऑल कैसे लोग स्मगलिंग करते हैं, कैसे लोग स्मगल करके सब चीज़ें लाते हैं, कैसे उनको रोका जाता है, कैसे वो प्लॉटिंग करते हैं पहले से ही, कैसे उनके जो टाइप्स रहते हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग चीज़ों से, ये सब इसमें दिखाया है। और वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया है डायरेक्टर ने और राइटर्स ने कि एक्चुअल स्मगलिंग कैसे होता है, कैसे छोटे छोटे चीज़ों में चीज़ें छुपा कर वो लेके आते हैं। और उसके साथ ये जो कस्टम ऑफिसर्स है इनको भी कैसे आइडिया रहता है कि लोग कैसे कैसे चीज़ें छुपा के ला सकते हैं, स्मगल करके ला सकते हैं। कोई उसमें दिखाया है जो ड्रग्स रहते हैं वो लोग खा के, जो थैलियाँ बैग्स रहती है उसके, वो खा के पेट में ही लेके आते हैं, या फिर गोल्ड के पूरे ऐसे थिन लेयर बना के लैपटॉप में छुपा के या फिर बैग्स में छुपा के, या फिर वॉचेस कैसे लेके आते हैं, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई है। और इवन कस्टम्स ऑफिसर्स के भी कैसे नेटवर्क्स है, कैसे ओवरऑल उनका सर्वेलेंस या फिर ओवरऑल उनका इंटेलिजेंस वर्क करता है, ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे पहले कुछ एपिसोड्स में एक्सप्लेन किए हैं। और वो देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता चीज़ें एक्सप्लेन करने में, और सब चीज़ें ऐसे दिखाई जाती है। तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जो सीरीज चलती है आगे, उसमें शरद केळकर एक मेन बैडी दिखाया है, जो उनका बहुत बड़ा ड्रग्स का एम्पायर है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू स्मगल अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड ड्रग्स इनटू इंडिया वाया मुंबई एयरपोर्ट। और मीना जो उनके बॉस एक्चुअली दिखाए है अनुराग सिंह, वो एक एज अ मेन इंचार्ज आते हैं चेंज होके, और ही इज़ ट्राइंग टू स्टॉप द इलीगल स्मगलिंग हैपनिंग फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। और वो इमरान हाशमी, अमृता खानविलकर और जो संदीप सिंह संधू का जो कैरेक्टर है, उनको जो ईमानदार ऑफिसर्स दिखा है उसमें, तो उनको वो हायर करते हैं, उनकी एक टीम बना के दे वांट टू स्टॉप दिस स्मगलिंग। तो पहले 4 एपिसोड बढ़िया गए, बट नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर 3 एपिसोड्स आई वुड से, तो वो जो एंडिंग के तरफ जैसे जैसे सीरीज बढ़ती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रडिक्टेबल हो जाती है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जैसे कि उनके रिसोर्सेज कैसे फैले हुए हैं, जो कस्टम ऑफिसर्स के भी और जो स्मगलिंग करते हैं उनके भी, वो चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छा लगा। बट ओवरऑल अगर बात करूँ मैं एज अ सीरीज़ की, तो इसका जो मेन एंटागोनिस्ट दिखाया है शरद केळकर जी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेनेसिंग दिखाने का ट्राई करते हैं, बट वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते नहीं।
काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ कुछ मोमेंट पे उनको ऐसा दिखाया है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजर या फिर बहुत ज़्यादा मर्सीलेस स्मगलिंग बॉस है जिसका एक बड़ा एम्पायर है, बट वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता। सेकेंड थिंग आई डिडंट लाइक अबाउट दिस सीरीज़, वो इस सीरीज़ का पूरा जो स्क्रीन का जो आई डोंट नो उसका कलर ग्रेडिंग है या फिर स्क्रीन का जो उन्होंने शूट किया है, एकदम बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स और बहुत ज़्यादा लाउड लगता है ओवरऑल स्क्रीन पे। आई डोंट नो ये नेटफ्लिक्स का इशू था या उन्होंने शूट ही वैसे किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनिश और बहुत ज़्यादा ऐसा वार्म टोन में शूट किया हुआ है ओवरऑल जो, क्योंकि कुछ सीन्स आई थिंक मिडल ईस्ट वाले दिखाए हैं, यहाँ पे भी जो मुंबई के कुछ सीन दिखाए हैं बहुत ज़्यादा लाउड लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चुभने लगते हैं आँख में, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई ये सीरीज़ की। और जो मैं बात कर रहा था लास्ट के 3 एपिसोड की, तो लास्ट में 3 एपिसोड में मैं ज़्यादा स्पॉइलर फ्री में जाना नहीं चाहता, बट कुछ चीज़ें ऐसी है कि मतलब ये चीज़ क्यों की भाई तूने, अगर उसको मतलब एक कैरेक्टर है इसमें जिसको इमरान हाशमी इज़ ट्राइंग टू सेव, बट देन अगेन द सेम कैरेक्टर ही सेंड्स इनटू द डेंजर। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फुलिश लगी मुझे, और उस चीज़ के वजह से जो चीज़ वो करता है लास्ट में, उस चीज़ के वजह से जो मेन विलन है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेम लगा उस वजह से, और काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ों को लास्ट में एकदम प्रेडिक्टेबल बनाने के इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लॉट आर्मर सबको दे दिया, कैरेक्टर्स को दे दिया, ऐसा लगा। और कुछ ट्विस्ट जो इस सीरीज़ में है वो काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि जो मेन विलन तो है बट उसके साथ जो और ज़्यादा ट्विस्ट दिखाया है, कैसे लोग मैनिपुलेट किए जाते हैं, कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, वो चीज़ें काफ़ी अच्छे दिखाई है। एक ट्विस्ट है लास्ट में कि बट वो भी एक्चुअली थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है, बट फिर भी वो थोड़ा सरप्राइजिंग आपको लग सकता है कि जो लास्ट के एपिसोड में जो ट्विस्ट दिखाया है वो। बट ओवरऑल अगर मैं इस सीरीज़ की बात करूँ एक्टिंग वाइज, तो जो मेन एक्टर है अपने इमरान हाशमी, काफ़ी बढ़िया एक्टिंग, जो मतलब उनका जो डायलॉग है उनके लिए कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ, उनका प्रेजेंस है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा, ही इज़ अ रियली गुड एक्टर। और उनको जो डायलॉग्स है, उनके जो ओवरऑल स्क्रीन प्ले पे उनका जो कैरेक्टर डेवलप किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन शरद केळकर की एक्टिंग अच्छी है, जितना उनको रोल दिया गया है, जैसे उनके डायलॉग है, उनका प्रेजेंस स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल जो एंटागोनिस्ट आई वाज होपिंग, जो विलन लगना चाहिए, वो मुझे उतना उनका इम्पैक्टफुल लगा नहीं। उनके साथ जो अमृता खानविलकर है और संदीप सिंह का जो कैरेक्टर है, वो भी उनके रोल्स में काफ़ी अच्छे हैं। अभी नीरज पांडे की अगर मैं बात करूँ तो नीरज पांडे के जैसे उन्होंने अर्लियर सीरीज निकाले हैं, जैसे कि स्पेशल ऑप्स का फर्स्ट सीजन रहेगा या फिर बेबी रहेगा, वेडनेसडे रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइट उनका स्क्रीन पे रहता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा ग्रिटी उनका पूरा ओवरऑल सीरीज़ या फिर मूवी रहता था। बट ये उतना लास्ट में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया, तो वो एक माइनस पॉइंट मैं कहूँगा। बट अगर ओवरऑल सीरीज़ आपको देखनी है तो आप ये सीरीज़ ऑलमोस्ट एक वीकेंड में या फिर एक दिन में भी अगर आप चाहो तो बिंज कर सकते हो। 7 एपिसोड की सीरीज़ है और काफ़ी ज़्यादा लाइट भी बोल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। ऐसा नहीं है कि पूरी सीरीज़ ही बुरी है, बकवास है, मत देखो। इट्स अ गुड वन टाइम वॉच, सो या यू कैन गिव इट अ ट्राई दिस वीकेंड। यू कैन वॉच इट इफ़ यू हैव स्टिल हैवंट वॉच्ड इट। और अगर आपने देखी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी, आपको इस सीरीज़ में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा लगा। सो आई गेस दैट्स इट, सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।